नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। अब से चंद घंटों के बाद 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। करीब 15 दिन के धुआंधार प्रचार प्रसार में उपलब्धियां रही, नाकामियां गिनाई गई, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया और बुगरा बुगरी कर रोकर वोट मांगने के प्रयास हुए। अब पूरी तरह से फाइल जनता की मेज में पहुंच चुकी है। 19 तारीख को जनता क्या करने वाली है, आज हम इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें पहला चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भी शामिल है। लगातार 15 दिनों तक राजनीतिक दल और प्रत्याशी जनता के बीच कोई उपलब्धियां लेकर गया तो कोई उपलब्धियां गिनाने वालों की कमियां लेकर गया। किसी ने वादे किए, किसी ने वादे गिनवाए कि पहले क्या वो करवाया इन्होंने, अब क्या कराएंगे। किसी ने स्वास्थ्य का हवाला दिया और किसी ने बुगरा बुगरी रोकर वोट मांगने का प्रयास किया। लोकतंत्र के इस उत्सव का जो पूरा मंचन हुआ प्रचार का, इसे जनता ने बिल्कुल नजदीक से देखा। प्रचार के पहले 10 दिन को छोड़ दिया जाए तो लास्ट के जो 5 दिन प्रचार प्रसार के थे उसमें जनता कुछ रिएक्ट करती दिख रही है और हल्का हल्का महसूस होने लग गया है कि जनता के मन में क्या चल रहा होगा। ये इसका परिणाम से मतलब हो या परिणाम इसके अनुसार ही हो, ऐसा यकीन के तौर पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। कुल मिलाकर जनता ने पूरा 15 दिनों का जो प्रचार प्रसार था, जनता के सामने राजनीतिक दलों ने जो बातें रखी, प्रत्याशियों ने जो बातें रखी 5 सीटों पर, वो पूरी फाइल और जनता का ऑब्जर्वेशन का पता अब 19 अप्रैल को तय हो जाएगा कि जनता ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और जनता आगे क्या चाह रही है, अपने लिए किस प्रकार का प्रत्याशी चाह रही है और किसको जनता सांसद बनाने वाली है। इतनी बात जरूर है कि पहली बार पिछले काफी समय से उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले बहुत से मुद्दे होते हैं, पर चुनाव का जब परिणाम आता है तो लगता नहीं कि उस मुद्दे पर लोगों ने रिएक्ट किया वोट के रूप में। मगर पहली बार जनता ने कुछ मुद्दों को लेकर मुंह खोला, चुप्पी तोड़ी और राजनीतिक दलों को, उनके प्रत्याशियों को मजबूर किया। जो उपलब्धियां गिना रहे थे उन्हें भी, जो नाकामियां गिना रहे थे उन्हें भी। जनता के मुद्दों पर रिएक्ट करने वाले प्रत्याशियों को जरूर कहीं ना कहीं एज है, ये महसूस हो रहा है। आगे इसमें परिणाम क्या होता है ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, पर लेकिन पहली बार उत्तराखंड का जनमानस कुछ मुद्दों को लेकर एकजुट नजर आया। जिन राष्ट्रीय मुद्दों की बात कही जाती थी कि उत्तराखंड का जनमानस सीधे राष्ट्रीय मुद्दों पर रिएक्ट करता है, इस बार ऐसा नहीं दिया। ठेठ स्थानीय मुद्दों पर रिएक्ट करती जनता दिख रही है। जो प्रत्याशी ठेठ स्थानीय मुद्दों को, ठेठ राज्य के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ते हुए दिखे इस प्रचार के दौरान।
आगे क्या होता है, मत किसको मिलता है, वोट किसके पक्ष में होता है, ये देखने वाली बात होगी। पर लेकिन पहली बार स्थानीय मुद्दों ने उत्तराखंड की राजनीति में आकार लिया। लोकसभा की पांच लोकसभा सीटों का परिणाम क्या होता है ये देखने वाली बात है, 4 जून को पता चलेगा। पर लेकिन इतना तय है, इसके बाद होने वाले चुनाव में स्थानीय मुद्दे और बेहतर तरीके से आकार लेंगे। अभी चुनाव प्रचार थम गया है। अब अगले 24 घंटे के लिए राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की स्ट्रैटेजी कुछ और तरीके की होगी जनता तक पहुंचने की। ये अब अंतिम चरण है। वोट जरूर करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट जरूर करें, अपने लिए अच्छी सरकार जरूर चुनें, अच्छा जनप्रतिनिधि जरूर चुनें।